गांव का नाम था बड़गांव। अक्टूबर की ठंडी हवा में गेहूं की बालियां झूम रही थीं। 17 साल की राधिका की आज बारात आ रही थी। उसके पिता नहीं थे, माँ कई साल पहले गुजर चुकी थीं। चाचा चाची ने पाला था। बारात शहर से आ रही थी। दूल्हा था 21 साल का विवान सिंह, बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर। लोग कहते थे राधिका की किस्मत खुल गई। राधिका ने कभी विवान को ठीक से देखा भी नहीं था। सिर्फ एक बार सगाई के दिन उसने घूंघट के कोने से झांका था। लंबा, गोरा, सख्त चेहरा, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे डराता भी था और खींचता भी था। रात के 2 बजे फेरे हुए। 7वां फेरा लेते वक्त विवान ने उसके कान में फुसफुसाया था, तुम बहुत खूबसूरत हो राधिका, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ में इतना यकीन था कि राधिका का दिल धड़क गया। शहर का फ्लैट 5वीं मंजिल पर था। दरवाज़ा बंद होते ही विवान ने उसे गोद में उठा लिया। राधिका कांप रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गांव में उसकी सहेलियों ने सिर्फ इतना कहा था, दर्द होता है, बहुत दर्द। विवान ने उसे बेड पर लेटाया, धीरे धीरे उसके गहने उतारे। उसने पूछा, डर रही हो? राधिका ने हल्के से सिर हिलाया। विवान मुस्कुराया, कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे सीखेंगे। उस रात कुछ नहीं हुआ। विवान ने उसे बस सीने से लगाकर सुला लिया। राधिका को लगा शायद यही प्यार है। पहले 3 महीने सपनों जैसे थे। विवान सुबह उसे कॉलेज छोड़ता, शाम को लेने आता। उसने राधिका का एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। लोग कहते, देखो गांव की लड़की को कितना प्यार करता है। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। विवान की कंपनी में प्रेशर बढ़ गया। वो देर रात आता, कभी कभी शराब की बू आती। राधिका चुप रहती। उसने सोचा था, मर्द हैं, काम का बोझ है, बर्दाश्त कर लूंगी। शादी को 7 महीने हुए थे। एक रात विवान 2 बजे आया। राधिका ने खाना गरम किया। विवान ने प्लेट फेंक दी। हर रोज यही घिसा पिटा खाना, तुझे कुछ नया बनाना नहीं आता? राधिका ने कुछ नहीं कहा। विवान ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, बोलती क्यों नहीं? फिर जो थप्पड़ पड़ा, राधिका के कान बज उठे। वो रोती रही। विवान ने अगले ही पल उसे गले लगा लिया। सॉरी बेबी, प्रेशर बहुत है ऑफिस में, तू ही तो मेरी है। राधिका ने माफ कर दिया। उसे लगा प्यार में ऐसा होता है। विवान को ऑफिस की तरफ से हैदराबाद ट्रिप मिली, 10 दिन की। उसने कहा, तुम भी चलो। होटल में पहली रात विवान ने शराब पी। राधिका ने मना किया तो उसने फिर मारा। उस रात उसने जबरदस्ती की। राधिका चीखी भी नहीं, बस तकिया में मुंह दबाकर रोती रही। अगले 9 दिन वही सिलसिला, दिन में घूमना फिरना, रात में मार और जबरदस्ती। राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया। वापस आने के 1 महीने बाद राधिका को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर ने कहा, राधिका 2 महीने की गर्भवती है। विवान खुश हो गया। उसने बहुत प्यार किया, मारना बंद। राधिका को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर 5वें महीने में विवान को पता चला बेटी है। उसका चेहरा बदल गया। एक रात उसने राधिका के पेट पर लात मारने की कोशिश की। राधिका ने हाथ से रोका तो उसने गाल पर मुक्का मारा। राधिका खून से लथपथ बाथरूम में बैठी रोती रही। उसे लगा ये बच्चा भी नहीं बचेगा। राधिका चुपके से गांव भाग आई। चाची ने पूछा, क्या हुआ? राधिका ने सब बता दिया। चाची ने कहा, अब वापस मत जाना, यहाँ रहे। विवान का फोन आया। वो रोने लगा, मैं बदल जाऊंगा, बच्चे के लिए लौट आ। राधिका लौट आई। शुरू में सब ठीक रहा। फिर 5वें महीने में फिर मार पड़ी। इस बार इतनी जोर से कि राधिका सीढ़ियों से गिर पड़ी। खून बहने लगा। अस्पताल में बच्चा बच नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा लड़की थी। विवान अस्पताल में आया, रोया, माफ़ी मांगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। अब राधिका चुप हो गई थी, ना रोती न बोलती। विवान जब मारता तो चुपचाप सह लेती। उसने कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लिया। रात में पढ़ाई करती, दिन में घर संभालती। विवान को लगा अब ये पूरी तरह टूट चुकी है। उसने बाहर अफेयर शुरू कर दिया। ऑफिस की एक लड़की नेहा को घर लाने लगा। राधिका चुपचाप खाना परोसती और अपने कमरे में चली जाती। राधिका ने ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर मास्टर्स भी। एक स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। अब उसके पास अपना अकाउंट था। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। विवान को शक हुआ। उसने उसका फ़ोन चेक किया, बैंक स्टेटमेंट देखी। मारपीट बढ़ गई। राधिका अब भी चुप रहती। एक रात विवान ने शराब पी और नेहा को घर लाया।
दोनों बेडरूम में थे। राधिका बाहर सोफे पर लेटी थी। आधी रात को विवान बाहर आया और उसने राधिका को खींचकर बेडरूम में ले गया। नेहा हंस रही थी। विवान ने कहा, देख तेरी जगह कौन ले रहा है। फिर उसने राधिका को दोनों के सामने बेइज्जत करना शुरू किया। उस रात पहली बार राधिका ने हाथ उठाया। उसने विवान के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, फिर नेहा को बाल पकड़कर बाहर फेंका। विवान हैरान रह गया। उसने फिर मारने को हाथ उठाया। राधिका ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब एक और मारोगे तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी। सारी मारपीट की फोटो, हॉस्पिटल के पेपर, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब मेरे पास है। तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, इज्जत भी। विवान डर गया। पहली बार। अगले दिन राधिका ने अपना सामान पैक किया। विवान ने रोका। वो रोने लगा, पैरों पर गिर पड़ा। राधिका ने कहा, तुमने मुझे 7 फेरे लेते वक्त वचन दिया था, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तुमने हर फेरा तोड़ा, अब मैं आज़ाद हूं। उसने तलाक के कागजात थमा दिए। विवान ने साइन करने से मना किया। राधिका चली गई। 3 महीने बाद कोर्ट ने एक तरफा तलाक दे दिया। राधिका अब शहर के अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल थी। उसने अपना फ्लैट ले लिया। गांव में आती तो चाची के लिए पैसे भेजती। लोग पूछते, शादी नहीं करोगी? वो मुस्कुराकर कहती, मैं पहले से शादीशुदा हूं, अपनी आज़ादी से। एक दिन विवान उसके स्कूल के बाहर मिला। वो बूढ़ा लग रहा था। नेहा उसे छोड़ चुकी थी, नौकरी चली गई थी। वो रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंदर से मर गया हूं। राधिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, विवान, तुमने मुझे मार मार कर सिखाया कि औरत कमज़ोर होती है। तुम गलत थे। औरत सिर्फ चुप रहती है जब तक वो फैसला नहीं कर लेती। फैसला हो गया तो फिर कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती, ना तुम, ना तुम्हारा प्यार, ना तुम्हारी मार। अब जाओ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, ना दिल में, ना दुआओं में। वो चली गई। हवा में उसकी चूड़ियों की खनक गूंजती रही। विवान वही खड़ा रह गया। हाथ में एक पुराना मंगलसूत्र था, तो कभी राधिका का था। उसे अब समझ में आया था कि 7 फेरे लेने से रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता तो इज्जत से, प्यार से और विश्वास से बनता है, जो उसने तोड़ दिया था। राधिका की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू ही हुई थी। अब वो किसी की बहू नहीं, किसी की बीवी नहीं, वो सिर्फ राधिका थी, पूरी की पूरी, अपने आप में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।